हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त इंडिकेटर के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसको आप बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसके पीछे का रीजन है और रीजन अगर आप जानेंगे तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, हाँ वाकई ये बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर्स है। रीजन क्या है, चलिए वो मैं आपको चार्ट पे ही एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे आपको चार्ट पे कुछ परसेंटेज देखने को मिल रहा होगा और ये परसेंटेज हमने इंडिकेटर ऐड किया उसके बाद दिख रहा है, यानी ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है, यानी मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ हो सकता है उसको ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में डिनोट करता है। और ऐसा कोई और इंडिकेटर नहीं है जो इस तरीके से मार्केट के डायरेक्शन को बता रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन अप साइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ जाएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी बताए ये कैंडल फॉर्म होने से पहले, यानी जैसे ये कैंडल क्लोजिंग दिया आपको इस तरह का प्रोबेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, यानी ये कैंडल ओपन होने से पहले ये आपके मार्केट के डायरेक्शन को काफी हद तक प्रेडिक्ट करके बता देगा और ये मल्टीपल फैक्टर को इंक्लूड करके बताता है, इसलिए भी हम इसको बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर बोलते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है कि इस कैंडल का हाई ये है और लो ये है। अब इस कैंडल के हाई को टच करने या फिर इसके ऊपर निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है, 71% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि इस कैंडल के हाई को टच करेगा या फिर इसके ऊपर निकल सकता है प्राइस। वहीं इस कैंडल के लो को टच करने का या फिर इसके नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 28% के करीब है। तो अब देखिए, अब यहां पे मार्केट का प्रोबेबल डायरेक्शन क्या है, अप साइड की तरफ प्रोबेबल डायरेक्शन है, यानी अब अगर आप यहां पे किसी भी रीजन से डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना चाह रहे थे या जा रहे थे तो क्या करेगा, आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी सबसे पहले जो आप गलत ट्रेड ले लेते थे उसके कारण से लॉस हो रहा उस लॉस को ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी उस लॉस को अवॉइड कर देगा। अब यहां पे आपको ये प्रॉफिट बनाने में हेल्प करेगा। तो हुआ ना ये इंडिकेटर सबसे अलग, और ऐसा कोई और इंडिकेटर नहीं है जो इस तरीके से हमें एक्यूरेट मार्केट के डायरेक्शन को बताए, वो भी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी में। क्या हम इस इंडिकेटर को ऐसे यूज करेंगे जिधर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा उस तरफ हमारा डायरेक्शन होगा? नहीं, इसको हम एज इट इज यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके इसका एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो सकता है। वैसे ये जो इंडिकेटर बता रहा है इसका प्रोबेबिलिटी आपका 66% करीब है अगर आप ऐसे भी यूज करते हैं तो, लेकिन वैसा प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा नहीं अगर आप रियल लाइफ मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशंस लगाना ही पड़ेगा, जैसे यहां पे हम लिमिटेशंस लगाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इंडिकेटर का नाम बता देता हूं, और ये इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आना है, यहां पे आपको इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करना है और यहां पे आपको टाइप करना है ब्रेकआउट। जैसे ही आप यहां पे ब्रेकआउट टाइप करेंगे तो आपको यहां पे ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी एक्सपो, यही इंडिकेटर है, यही इंडिकेटर आपको यूज करना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जो सबसे लेटेस्ट कैंडल है उस पे आना है और उस पे इस तरीके के आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अब इसका यूज हम 5 मिनट वाले में भी कर सकते हैं या फिर 15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो नहीं मिल पाएगा। एक्यूरेसी लेवल के लिए हमें इसका डेली चार्ट में इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहां से सबसे बेहतरीन इंडिकेटर मिलेगा और आपके मार्केट के डायरेक्शन को भी काफी हद तक सही प्रिडिक्ट करके देगा, वहां से आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं। जैसे यहां पे हमने लिया है रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम पे। अब रिलायंस के डेली टाइम फ्रेम पे हमने लिया है, लेकिन हमें इसको ट्रेड करने के लिए बताया था कि कंडीशन है, कुछ लिमिटेशंस है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड कब करना है? तो सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ट्रेड करना है, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। अब ट्रेंडिंग दो तरीके मार्केट हो सकता है, पॉजिटिव ट्रेंडिंग मार्केट और निगेटिव ट्रेंडिंग मार्केट। तो हम ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सा तरीका बता रहा हूं जो कि सबको पता होगा, और मैं वीडियो को सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि बिगनर्स भी इसके थ्रू समझ पाए और वो भी ट्रेड ले सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी इंडिकेटर्स के बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे जो कि फ्री में ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव ट्रेंड को अगर हमें आइडेंटिफाई करना तो उसके लिए आपका हायर लो एंड हायर हाई पैटर्न होना जरूरी है। ये दिखाता है कि मार्केट का डायरेक्शन अपसाइड की तरफ रहेगा और ये पॉजिटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। वहीं अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न फॉर्म कर रहा है
तो ये हमें डाउन ट्रेंड यानी निगेटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और एटलीस्ट 3 कैंडल हायर हाई हायर लो पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और 3 कैंडल लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, तभी हम कंक्लूजन पे जाएंगे कि आपका निगेटिव ट्रेंड है और ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसके बाद ही हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें क्या बताएगा, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। तो क्या रिलायंस में इस तरह का पैटर्न है? अगर हम रिलायंस के चार्ट को सही से देखें तो देख सकते हैं हमें यहीं से पहला कैंडल लिया, दूसरा कैंडल लिया, तीसरा कैंडल लिया, इसी के बाद हम कभी भी ट्रेड ले सकते हैं। इस 3 कैंडल से पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये तीसरा कैंडल हमें कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ पे क्या है, आपका हायर हाई पैटर्न एंड हायर लो पैटर्न है। दैट मीन्स टू मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो किसी भी ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। उसके बाद इस कैंडल के बाद हम देख रहे हैं तो अब क्या होगा, इस कैंडल का हाई ये रहा और लो ये रहा। अब ये ओपन कहाँ पे हुआ है? ओपन हुआ है आपका 2783। अब इसके ओपन होने से पहले हमें पता चल गया था कि हमारा टारगेट प्राइस क्या रहेगा, ये रहेगा, यानी 2800 के आसपास हमारा टारगेट प्राइस रहने वाला है। और अगर हमें स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हमें वैसा जगह पे रहना है जहां पे इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, या नहीं चाहो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ऐसा जगह सेट करना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड भी आपके फेवर में हो। तो ये लेवल है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहेगा, तो यहाँ पे अपना हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं जहां पे प्राइस के आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। उसके बाद हमारा टारगेट क्या, अल्टीमेटली टारगेट प्राइस 2800 है और ये ओपन हुआ है कहां पे, 2783 पे ओपन हुआ है और 2771 का लो टच किया। तो लो को हम छोड़ देते हैं। अगर हम इस लेवल पे भी मार्केट में एंट्री करते हैं तो एनी हाउ यहाँ पे हमें 17 पॉइंट यानी 0.75% के करीब का यहाँ पे हमें प्रॉफिट आसानी से मिल जाता है। तो अल्टीमेटली ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दिया है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमने इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड लिया और ये ट्रेड हमें प्रॉफिट बना के दिया। तो इससे ज़्यादा और सिंपल कोई इंडिकेटर हो नहीं सकता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें डेली चार्ट में आपका एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होगा। अब इसका इस्तेमाल हम इंडाइसिस में भी कर सकते हैं। जैसे यहीं पर अगर आप देखें तो हमने रिलायंस में किया था, अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में आ गए और हमने डेली चार्ट को ही रखा क्योंकि यहाँ पे हमें एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा मिलने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना, ट्रेंडिंग मार्केट चेक करना है। अगर आप यहीं से देखें तो 1 2 3 कैंडल ये हमें क्या फॉर्म कर रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी इसके बाद हम इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके इस मार्केट में प्रॉफिट बना सकते थे। अब ये क्या दिखा रहा है, अब इस कैंडल के बाद दिखा रहा है कि इसके लो को टच करने का प्रोबेबिलिटी 64% है। लो को टच कर सकता है या फिर इसके नीचे जा सकता है, और इसके हाई को टच करके इसके ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, आपका लगभग 34% के करीब है। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करेंगे। आपको लग रहा है कि हमारा ट्रेड तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी और ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए ये कैंडल क्लोज होते ही हमें पता चल गया था कि इसका टारगेट प्राइस क्या रहेगा। अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हमारा जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रहेगा 44,560 का। तो यहाँ पे हम बिकवाली कर सकते हैं अगर ऊपर ओपन होता है तो, और नीचे ओपन होता है तो फिर हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि डायरेक्शन हमारा सेल साइड की तरफ है। अगर इस टारगेट प्राइस के नीचे ओपन हो गया या फिर इसके आसपास हुआ तो भी हमें ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट हमारे टारगेट प्राइस पे ही ओपन हो गया तो हमारे पास ट्रेड लेने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। अब देखिए अगला कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल पे अगर हम फोकस करें तो ये ओपन हुआ है आपका 45,000 के लेवल पे। डेट मीन्स टू हमारे पास सेल करने का जगह है तो हम यहाँ पे सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। और उसके बाद ये कैंडल जो लो टच किया वो टच किया आपका 44,800 का। अगर हम प्राइस एक्शन को भी फॉलो करें तो पता है ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है, आप टोटली बिगनर्स हैं, तो भी आप क्या करेंगे, इस लेवल पे आया, अब यहाँ से मार्केट घूम गया 44,850 पे आ गया, 50 पॉइंट वापस से ऊपर घूम गया, तब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो आप ट्रेलिंग एसएल रखते तो यहाँ पे हिट हो जाता है, या नहीं तो आप यहाँ पे 150 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो 150 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड भी यूज करना होगा। इस तरीके से एनी हमने 150 पॉइंट का प्रॉफिट सिक्योर कर लिया, यानी जो मार्केट का डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में ये मोमेंटम दिखाया है। तो इसके बेसिस पे आप आसानी से ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं निफ्टी का।
तो निफ्टी में सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्या निफ्टी में हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स टू लोअर लो लोअर हाई पैटर्न या फिर हायर हाई या फिर हायर लो पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कोई क्लियर कट हमें ट्रेंड मिल नहीं रहा है देखने को। तो अगर ट्रेंड नहीं मिल रहा तो मार्केट क्या है, मार्केट आपका एक पार्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, हमें ट्रेड एवॉइड करना है। तो मैंने आपको बताया कि कब ट्रेड करना है, उसके साथ साथ कब ट्रेड नहीं करना ये भी मैं आपको बताया, जिससे आपको मार्केट में कंफ्यूजन ना हो कि भाई यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत लगता है और अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम आ गए HDFC बैंक पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर कट हमें देखने से ही पता चल रहा है कि लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न को फॉलो करे, यानी मार्केट आपका ट्रेंडिंग है और यहाँ पे डाउनसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ वो देख लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ है आपका 1656 पे ओपन हुआ है और प्रीवियस कैंडल की लो की अगर हम बात करें तो 1620 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेचेंगे। प्राइस कहाँ पे आया, 1643 पे आया, फिर यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाने लग गया। अब जब प्राइस आपका 1650 करीब आ गया तो आपको लगता है कि प्राइस आपका ऊपर निकल सकता है, तो यहाँ पे 6 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के साथ मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर मार्केट में रिवर्सल आता है तो आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने का भी मौका दिया जा रहा है। तो बस ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है और अगर मार्केट इसके अकॉर्डिंग नहीं भी चलता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही आपको एग्जिट करने का ये मौका देगा। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो इस हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे इसके जाने की प्रोबेबिलिटी कम है उसको आप एज ए स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका प्रॉपर डिफाइन है। और इसके जरिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके जरिए आप अपना स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लिए, कैसे भी आपने ट्रेड लिया, आपने इस पर्टिकुलर लेवल या फिर किसी भी लेवल पे सेल साइड वाला ट्रेड लिया, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो ये भी बताता है कि इस लेवल पे आने की प्रोबेबिलिटी इसका 35% है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप और सेफ जाना चाहते हैं तो इस लेवल पे आने की चांसेस इसका 14% है, तो और सेफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और सेफ जाना चाहते हैं तो 6% आने के चांसेस स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जहाँ भी आपको सुटेबल लगता है इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा, इसलिए इसको हमने बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर बोला है, जो कि मल्टीपल तरीके से आपको हेल्प करता है मार्केट में एंट्री लेने के लिए, मार्केट में स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने के लिए, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अगर हम यहाँ पे TCS के एग्जाम्पल की बात करें तो TCS में तो ट्रेंडिंग मार्केट भी है, उसके बावजूद भी डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी 61% है, अपसाइड 34% है, फिर भी ये हमें गलत हुआ है। ये गलत नहीं हुआ है क्योंकि TCS में क्या था, रिजल्ट था, इवेंट था। तो हमने इस स्टॉक को इसलिए पिक किया क्योंकि आपको बता सकूं कि जब भी कोई मेजर इवेंट हो या फिर मेजर न्यूज हो किसी भी सेक्टर्स में या फिर RBI का पॉलिसी हो तो उस पर्टिकुलर टाइम क्या करना, इस इंडिकेटर या फिर कोई भी इंडिकेटर को आपको अवॉइड करना है। तो कब इस इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना, उम्मीद करते हैं क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।